अपने मन में एक खुशी का भाव लाएंगे कि मैं बहुत खुश हूं, मेरे चारों ओर खुशियां ही खुशियां हैं, जन्नत में रहता हूं मैं। तो खुशी से भर के अपने को और उसी खुशी को पूरे शरीर के रोम रोम में फैला देना है। आपसे एक प्रश्न रख रहा हूं आपके समक्ष। जैसे हम लोग टू व्हीलर होता है, बाइक वगैरह, फिर फोर व्हीलर होता है, फिर फोर व्हीलर में भी कुछ थोड़ी कम श्रेणी की गाड़ियां होती है, फिर कोई उत्तम श्रेणी की गाड़ियां होती है। मान लीजिए आपके पास, आपके सम्मुख एक ऐसा वाहन हो, फोर व्हीलर भी हो। अब उसको आपके पास चलाने के लिए सड़क है, तो वह एक शानदार कार के रूप में काम करती है। वही वाहन आपके सम्मुख कोई समुद्र आ जाए, कोई पानी का बड़ा झील आ जाए, तो वह नाव बन जाती है। नाव भी शानदार बन जाती है। और आपकी इच्छा हो तो वही वाहन जो है हवाई जहाज भी बन जाता है। उसको हवाई जहाज के रूप में उड़ा भी सकते हैं। यानी कार भी है वह अच्छी वाली, अच्छा वाला पानी का जहाज भी है, और अच्छा वाला हवाई जहाज भी है, एक ही वाहन से। बस थोड़े से उसमें गियर वेयर बदलने होते हैं, कुछ बटन दबाने होते हैं, और जैसा मॉडल में चाहो वैसा वह बन जाती है। और अब आपको उस वाहन से मान लीजिए कि भीलवाड़ा आना है, तो कौन से वाले मॉडल से आएंगे? कार से आएंगे, पानी की जहाज से आएंगे, हवाई जहाज से आएंगे? हवाई जहाज वाले मॉडल से आएंगे। क्या बात है! मोनालिसा तो कह रही हवाई जहाज वाले से आएंगे, बाकी साथी भी मेरे ख्याल से ऐसा लगता है कि हवाई जहाज वाले से ही आना पसंद करेंगे, कि उसमें थोड़ा सा मजा भी आएगा सफर का, और समय पे भी पहुंच जाएंगे जल्दी से, कोई रुकावट भी नहीं आएगी, और आसमान का आनंद भी ले पाएंगे। तो हम जिंदगी में हमेशा, अगर हमारे पास उपलब्ध हो, तो उसमें से श्रेष्ठ का चुनाव करते हैं। जो भी श्रेष्ठतम होता है उसका चुनाव करते हैं, उसी का उपयोग करना चाहते हैं हम। ये तो हो गई भौतिक वस्तु की बात। अब ये हमें जो जन्म मिला है ना, जीवन मिला है, मनुष्य का जन्म, इंसान, मनुष्य, मानव, प्राणी, इसमें भी ऐसे ही बहुत सारे ऑप्शन हैं। चाहो तो आप बुरी प्रवृत्ति के इंसान बन के जी सकते हैं, फिर एक थोड़ा सा गियर बदलो, एक सामान्य इंसान बन सकते हैं, वैसा जीवन जी सकते हैं। फिर थोड़ा और गियर बदलो तो एक सेवाभावी इंसान बन सकते हैं। थोड़ा और कुछ मॉडल बदलो तो आप सेवा भी, और अपने जीवन की सारी खुशियां भी वो भी हासिल करके जी सकते हैं। फिर आप
और चाहो और थोड़ा सा प्रयास करो, थोड़े से और गियर बदलो, तो देवतुल्य बनकर जी सकते हैं। थोड़ा और उसमें गियर बदलो तो भगवान बनकर भी जी सकते। हम सब क्या है? भगवान है। भगवान कहीं और नहीं है। हम ही भगवान है, हम ही इंसान है, हम ही अच्छे हैं, हम ही बुरे हैं। जैसे जो वाहन से यात्रा करने का चुनाव आया, तो हमने श्रेष्ठतम का चुनाव किया कि नहीं, हम तो श्रेष्ठतम से सफर करेंगे। हम अ, कमजोर वाले तरीके से सफर क्यों करेंगे, हम श्रेष्ठतम से करेंगे। तो जिंदगी किस तरीके से जीनी है, इसके बारे में भी हमें चुनाव करना चाहिए कि हमें भगवान के रूप में जीवन बिताना है, अच्छे इंसान के रूप में बताना है, या बुरे इंसान के रूप में बिताना है। ये चुनाव भी हमारे हाथ में ही है। जैसे वाहन की गियर बदलने से वाहन वही का वही है, उसी तरह से जीवन भी वही का वही है। जीवन नहीं बदलना है। क्या बदलना है? गियर बदलने, जीवन जिंदगी के गियर बदलने, जिंदगी की सोच बदलनी है, जिंदगी के तौर तरीके बदलने हैं। वही इंसान बहुत बुरा भी हो सकता है, वही इंसान बहुत अच्छा भी हो सकता है, श्रेष्ठतम भी हो सकता है, भगवत्ता भी अ, भगवान के रूप में भी जीवन, क्योंकि हम सब भगवान ही हैं, भगवान कोई और नहीं है। जो भी इतिहास में जिनको हम भगवान मानते हैं वो भी इंसान ही थे। उन्होंने अपना गियर बदला, यानी उन्होंने अपने श्रेष्ठतम का चुनाव किया। उन्होंने सब बुराइयों का परित्याग किया, सब अच्छाइयों को स्वीकार किया, और अपने जीवन को श्रेष्ठतम तरीके से जो होना चाहिए, तो वो भगवान बन गए। हमेशा हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज हो गए, जिसको हमेशा जाना जाता रहेगा, हमेशा पूजा जाता रहेगा। अब ये मामला तो हमारे हाथ में ही है, किसी और के हाथ में तो नहीं है, दूसरे के हाथ में नहीं है। ये सिर्फ हमारे हाथ में है कि हम कैसे बनना चाहते हैं, कैसे जीना चाहते हैं। इसके लिए क्या करना होगा? हमें क्या करना होगा? पहले तो डिसाइड करना होगा कि हमें कैसे जीवन जीना है। कि केवल संसार की भौतिक वस्तुएं येन केन प्रकार हासिल करना, इसीलिए जीवन मिला है, यही उद्देश्य है, इसी तरह से जीना है, या इसके असली तत्व को पहचानना है। ये निर्णय कौन करेगा? ये दूसरा करेगा या खुद को करना है? ये खुद को करना है। जो हमारे अंदर एक असली तत्व है ना, आत्म तत्व, जो भगवत्ता मौजूद है हमारे भीतर, उसकी ओर जाने की यात्रा करनी पड़ेगी। है, पर गियर नहीं बदलेंगे तो, गाड़ी तो है, पर गाड़ी नहीं बदल गियर नहीं बदलेंगे तो हवाई जहाज नहीं बनेगी, वो गाड़ी के रूप में चलती रहेगी। इसी तरह से हमारे अंदर भगवत्ता है, लानी कहीं से नहीं है, पर हमें वो मॉडल में आना है ना, उस स्वरूप में आना है, उस स्वरूप की ओर जाना है हमें।
उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हमें जीवन में श्रेष्ठ आदतों को लाना पड़ेगा, 6 शत्रुओं को भगाना पड़ेगा, अपने आप को एक समता भाव में लाना पड़ेगा। समता भाव क्या होता है? समता भाव यानी विचलित नहीं होना, किसी भी स्थिति, परिस्थिति, घटना, दुर्घटना, किसी भी सामने वाले इंसान की क्रिया प्रतिक्रिया से प्रभावित नहीं होना और अपनी जो एक भगवत्ता वाली स्थिति है उसमें हमेशा मौजूद बने रहना, उसके कहते हैं समता भाव। यानी हमेशा समान स्थिति से मन को कायम रखना, तो वो आपका एकदम श्रेष्ठतम जीवन हो जाएगा। ये सब जो बातें हैं, ये बातें आपको इतिहास में बहुत सारी जगह मिलेगी, पढ़ने को, सुनने को, बहुत सारा ज्ञान है। ज्ञान लिया जाता है, दिया जाता है, बांटा जाता है, बिखेरा जाता है, सब कुछ होता है और आज का नहीं है ये। लेकिन ज्ञान को जानते हुए भी हम उसको अंगीकार नहीं कर पाते, और जब हम अंगीकार नहीं कर पाते तो हम उससे क्या होता है, जैसे हम मान लो वो जो वाहन की बात कर रहे थे उसमें हवाई जहाज का भी मॉडल है, पानी की जहाज का भी है, सड़क का भी है, पर हम जब हवाई जहाज के मॉडल में उसको लाने का प्रयास करते हैं तो पता नहीं ये बटन भी दबाया, वो भी दबाया, ये भी दबाया, पर आ नहीं पा रहा है, तो फिर हम क्या करते हैं, उसको छोड़ देते हैं कि चलो अपन तो सड़क पे ही चला लेते हैं इस वाहन को, और धीरे 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 हम ये भूल ही जाते हैं कि ये उड़ भी सकता है, क्यों हम प्रयास ही नहीं करते। और बहुत समय बाद एक मान्यता बन जाती है कि ये वाहन तो सड़क पे चलने वाला ही है, ये उड़ने वाला है ही नहीं। ठीक इसी तरह से हमारे जीवन में हो चुका है। हमारे अंदर भगवत्ता मौजूद तो है, पर हमने ज्ञान के माध्यम से उसको हासिल करने का प्रयास किया, और हम जब सफल नहीं हो पाए तो हमने एक मान्यता स्थापित कर दी कि हम लोग तो सामान्य इंसान बन सकते हैं, और ये जीवन जो है केवल पेट भरने के लिए और सामान इकट्ठे करने के लिए मिला है, ऐसी एक मान्यता बना ली। तो ये जो जीवन मिला है ना, एक प्रसाद के रूप में, परम प्रसाद है ये, इससे बढ़कर इस पूरी कायनात पे कुछ भी नहीं हो सकता है, ये जो हमें मिला है ना। क्योंकि जब भगवान ही हम बनकर आ चुके हैं तो फिर अब इससे बढ़कर तो कुछ होना ही नहीं है ना। पर हम उस बात को भूल चुके हैं, हम उस बात का आकर्षण ही खो चुके हैं। ज्ञान से बदलने का प्रयास किया और इस ज्ञान का व्यापार हो गया एक तरह से। सही तरीके का ज्ञान एक व्यापारिक ज्ञान, एक बहुत सारे तरह तरह के झूठे सच्चे उपाय। तो ऐसी अनर्गल चीजों में हम उलझ के रह गए कि हमें लगा कि ये कुछ भी सही नहीं है, ये तो अपना तो केवल ऐसे ही जीते रहो जीवन को, जैसे तैसे चला लो, गुजार लो। और इसमें हम एक मान्यता बन गई। अपनी मान्यता बनने से सच्चाई खत्म हो जाएगी क्या? सच्चाई तो सच्चाई ही रहेगी। हमारे अंदर भगवत्ता मौजूद है, इसको कोई ताकत, कोई कुछ बदल नहीं सकता है। हमारे मानने न मानने से वो मान्यता
वह चीज बदल नहीं सकती है। हमारे अंदर आज भी भगवत्ता मौजूद है, हम ही भगवान है। भगवान कोई और नहीं है, कोई दूसरा नहीं है, हम सब भगवान हैं। लेकिन हमें बहुत सारे गलत फहमियों को दूर करना होगा, कमजोरियों को दूर करना होगा, विश्वास हासिल करना होगा, और उस रास्ते की ओर आगे बढ़ना पड़ेगा। रास्ता वही पकड़ना पड़ेगा जो उस ओर जाता है। अगर हम किसी और रास्ते की ओर आगे बढ़ रहे हैं तो उधर कभी भी नहीं पहुंच सकते। हमें एवरेस्ट चढ़ना है तो हमें एवरेस्ट की ओर ही चढ़ना पड़ेगा। हम किसी दूसरी पहाड़ी की ओर चढ़ेंगे तो एवरेस्ट पे नहीं पहुंच सकते हैं। तो हमें जिंदगी को उस ओर बढ़ाना पड़ेगा कि हम अपने भगवान वाले मॉडल को की ओर धीरे धीरे पहुंच सकें। जीवन का संपूर्ण आनंद ले सकें। बहुत आनंदमय जीवन है ये, बहुत दिव्यता से भरा हुआ जीवन है, प्रकाश से ओतप्रोत है ये। इनको भूलना नहीं है, रुचि लेनी है, इससे विमुख नहीं होना है। नहीं तो हमारा जीवन तो आया और गया, ये पूरा व्यर्थ हो जाएगा। निरर्थक हो जाएगा। अब आप लोगों में से कौन जन्म पुनर्जन्म को मानता है, नहीं मानता है, आत्मा परमात्मा ये सब चीजों की कितनी हमारी समझ है। परंतु अगर हम इस जीवन को ऐसे निरर्थक रूप से बिताएंगे तो हमें पता नहीं कितने जन्म 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 लेते ही रहने पड़ेंगे, क्योंकि हम उस सही स्थिति की ओर कभी पहुंच ही नहीं पाएंगे। लेकिन जो एक मोक्ष की जो बात की जाती है, जो मुक्ति की जो बात की जाती है, वो किसको मिल सकती है? जो समता भाव में आ जाता है, जो छह शत्रुओं को अपने जीवन से निकाल देता है, जो जो भगवत्ता को हासिल कर लेता है। तो अब अपने हाथ में है कि हम वाहन को हवाई जहाज के रूप में इस्तेमाल करें कि वाहन को कार के रूप में इस्तेमाल करें या साइकिल के रूप में इस्तेमाल करें। इसी तरह से जिंदगी को हम भगवत्ता की ओर ले जाएं या सामान्य इंसान के रूप में, या उसमें भी और बुरे इंसान के रूप में, या सामान्य के रूप में या अच्छे के रूप में। ये चुनाव हमें करना है और इसको जीवन का लक्ष्य बनाना है। जब तक लक्ष्य नहीं बनाएंगे तब तक हासिल नहीं होगा कुछ भी। अगर लक्ष्य हमारा सामान्य व्यर्थ की वस्तुओं का है और आप सोचो कि भगवत्ता हासिल हो जाए, तो वह कैसे हो सकती? जो लक्ष्य होगा उसी दिशा में हमारे प्रयास होंगे, उसी दिशा में हमारे कदम बढ़ेंगे। इसलिए लक्ष्य क्या बनाना है कि मुझे भगवत्ता की ओर बढ़ना है। और भगवत्ता की ओर बढ़ने के लिए ज्ञान उपयोगी है, परंतु संपूर्ण समाधान नहीं हो पाता। और उस स्थिति में जबकि हम बहुत दूर जा चुके हैं, हम अभी उससे बहुत दूर जा चुके हैं, हमारे आकर्षण ही कुछ और है जीवन। हमारे
अवचेतन मन में बहुत सारी जो प्रोग्रामिंग हो रखी है वो उस भगवत्ता की है ही नहीं। बहुत ही बहुत